क्या मोदी जी और अमित शाह जी के मंसूबों पर पानी फिर गया है? क्या वाकई राहुल गांधी ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है? आखिर ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है जिससे मोदी जी और अमित शाह जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो फंस चुका है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र में सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय बना तो इस बात को लेकर के था कि इस मानसून सत्र में एक ऐसा बिल लाने की तैयारी चल रही है जिसकी जुगत में खुद मोदी जी ने भी कमान संभाल ली, अमित शाह जी ने भी कमान संभाल ली, तमाम बड़े नेताओं ने कमान संभाल ली कि किसी भी हर हालत में हमें वो बिल पास कराना है। जानते हो बिल कौन सा था? जी हां, परिसीमन बिल। वही परिसीमन बिल जो पिछली बार विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को गिरा दिया था क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं था और इस बिल को विपक्षी पार्टियों ने गिरा दिया था। एक बार फिर से सरकार इस बार मानसून सत्र में सरकार लाना चाहती थी, लेकिन 2/3 का आंकड़ा नहीं है, सरकार नहीं लेकर के आई। हालांकि अभी दिन है, बहुत दिन है। 13 अगस्त बताया जा रहा है इस मानसून सत्र को 13 अगस्त तक चलाया जाएगा। लेकिन इस खबर में दोस्तों आज एक और बड़ी खबर जुड़ गई है। खबर कैसे जुड़ी है? कैसे राहुल गांधी को मीटिंग के लिए बुलाया गया? क्या कुछ कहा गया? राहुल गांधी ने कैसे दो शर्तें रख दी? सरकार के पास कैसे 2 रास्ते बचे हैं? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस परिसीमन बिल को लेकर के मोदी जी ने तौर तरीके अपना लिए, पूरी बीजेपी के बैठे नेताओं ने तौर तरीके अपना लिए, सारे साम दाम दंड भेद सब अपना लिए गए, दूसरे दलों को अपने सांसद और तमाम चीजें सब कुछ कर लेगा, ये मुझे क्या बताने जरूरत, आप सबको पता है। खैर, वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा 360 का पार फिर भी नहीं हो पाया। जी हां, फिर भी नहीं हो पाया। और यही कारण है दोस्तों कि जिस मॉनसून सत्र में ये बिल सबसे पहले लाना चाहिए था वो बिल लाया नहीं जा रहा है। जी हां, वो बिल लाया नहीं जा रहा है, बल्कि इस बिल को लाने के लिए एक स्पेशल सेशन चलाया जाएगा, यानी 16, 17 और 18 3 दिनों का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 3 दिन के लिए स्पेशल सेशन लाया जाएगा और उसमें इस परिसीमन बिल को लाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही आंकड़ा छू लिया जाएगा, 360 का आंकड़ा जैसे ही कंप्लीट होगा, तुरंत परिसीमन बिल के लिए स्पेशल सेशन बुला लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी भी जादुई आंकड़ा इनके पास नहीं है, इसीलिए इस सदन के अंदर परिसीमन बिल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। आज राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर मार्च निकाला। जो सदन के अंदर जो गतिरोध बढ़ता जा रहा है, उसके चलते केंद्र की सरकार ने किरण रिजिजू को भेजा कि जाइए, बातचीत करिए, समझाइए, बुझाइए। लेकिन वहां भी दो डिमांड राहुल गांधी ने रख दी है। मैं डिमांड बताऊंगा। अब जरा खबर पर आते हैं दोस्तों। खबर देखिए, दोनों खबरों की हेडलाइन जरा देखते हैं। ये देखिए, पहली खबर आई, राहुल गांधी की 2 मांग क्या है जिसने पूरी होने पर ही खत्म होगा संसद का गतिरोध। दूसरी खबर, दूर नहीं हो रही परिसीमन बिल का अड़चन, मोदी सरकार के सामने है ये 2 ऑप्शन। तो सरकार के पास 2 ऑप्शन क्या है परिसीमन बिल को लेकर के जो अड़चनें आ रही हैं? राहुल गांधी ने 2 बड़ी डिमांड क्या कर दी? तो दोस्तों, हुआ क्या कि सदन के अंदर सरकार चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि जब तक सदन की पटल पर देश के गृह मंत्री जी नहीं आ जाते हैं, जब तक छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के अपनी चुप्पी नहीं तोड़ देते हैं, जब तक जवाबदेही तय नहीं होती है, तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा गतिरोध इसी तरीके से चलता रहेगा। और आज के दिन दोस्तों गजब हो गया। आज जिस तरीके से मार्च निकाला गया, तुरंत किरण रिजिजू को भेजा गया, बड़ी बैठक की गई और राहुल गांधी से डिमांड की गई, यानी कि राहुल गांधी को समझाया गया कि आप सदन में चर्चा होने दीजिए और परिसीमन बिल पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो नेता हैं वो हमारा समर्थन करें। खबर जरा देखिए आई, ये जरा आप खबर देखिए। खबर आई है और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, राहुल गांधी की 2 मांगे क्या हैं जिनके पूरी होने पर ही खत्म होगा संसद का गतिरोध। लिखा,
संसद में मानसून सत्र जारी है। ऐसे में सदन की कार्रवाई में रोज हो रहे गतिरोध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया। सरकार ने कांग्रेस से कहा कि सरकार 16, 17, 18 से संसद का विशेष सत्र परिसीमन बिल पर बुलाना चाहती है। सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी व संसदीय कार्य किरण रिजिजू के मुलाकात कर डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा की, लेकिन राहुल गांधी ने 2 मांगे रख दी। पहला, उन्होंने साफ किया कि अमित शाह के स्टेटमेंट और चढ़ावा चोरी पर चर्चा के बिना सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। कांग्रेस ने कहा कि आगे डिलिमिटेशन बिल पर अपना रुख जल्द ही सरकार के साथ शेयर करेंगे। यानी राहुल गांधी यहां पर खेल बिगाड़ रखे हैं। राहुल गांधी ने पूरा का पूरा ही खेल को पलट कर रख दिया है कि जब तक सदन की कार्रवाई, सदन की पटल पर गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के जवाब नहीं देंगे, चढ़ावा चोरी मसले को लेकर के, छात्र पर बर्बरता, लाठीचार्ज को लेकर के, आंसू गैस को लेकर के, तब तक हम सदन की कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं देंगे। बात रही डिलिमिटेशन बिल के लाने की, तो हम तमाम विपक्षी पार्टियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो राहुल गांधी ने 2 बातें कह दी। अब सरकार के पास जो अड़चने आ रही हैं वो क्या है? अड़चने ये हैं दोस्तों कि सरकार को चाहिए 2/3 बहुमत। चूंकि अभी सरकार के पास वो बहुमत नहीं है, अब तक तो बिल आ गया होता, लेकिन है ही नहीं। तो जब नहीं है तो अब इस जुगत में सरकार लगी पड़ी है कि किसी भी तरीके से 360 का आंकड़ा पार किया जाए। और इस जुगत को जुटाने के लिए, मनाने के लिए सबसे बड़ा निर्णय, सबके बड़े नजरें निगाहें जो है, अगर किसी पर टिकी है तो एमके स्टालिन पर टिकी है, क्योंकि 22 सांसदों की टीम है उनके पास, 22 सांसद हैं, और उस 22 सांसदों पर ही पूरी बीजेपी की, पूरे एनडीए की नजर है कि किसी भी हर हालत में उनको मना लिया जाए तो फिर आसानी से परिसीमन को हम पास करा सकते हैं। इसमें लिखा है 543 से बढ़ाकर के 850 करने वाले परिसीमन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कवायदें सरकार ने तेज कर दी है। अप्रैल में विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में यह बिल गिर गया था क्योंकि सरकार के पास नंबर गेम से पीछे रह गई थी। अप्रैल से अगस्त आते आते संसद में दोनों सदनों में विपक्ष की संरचना में बदलाव आ चुका है, लेकिन क्या सरकार संविधान जो है बदलाव के लिए नंबर गेम जुटा लिया है? मानसून सत्र परिसीमन बिल क्यों नहीं आ सका? इसके कारण जरा देखिए, इसमें लिखा है कि वजह जो आंकड़ा है 360 का, वो पूरा ना होने की वजह से ये बिल नहीं लाया गया। और जाहिर तौर पर इसमें लिखा है पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र आंदोलन के चलते मोदी सरकार के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। मानसून सत्र के शुरुआती 3 सप्ताह हंगामे के भेंट चढ़ गए। विपक्षी राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर चर्चा और जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस एक्शन पर अमित शाह से सदन में बयान चाहते हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। इसके चलते सदन के अंदर जो सत्र चल रहा है वो ठीक से नहीं चल पाया, जिसके चलते मोदी सरकार ने परिसीमन बिल को पेश ही नहीं किया। यही कारण है दोस्तों, नहीं पेश किया गया यह बिल। और अब जो अड़चने आ रही हैं वो अड़चन ये है कि जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 16, 17, 18 जो कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, मैं भी खबर पढ़ के ही बता रहा हूं। तो कहा जा रहा है कि 16, 17, 18 3 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हो सकता है कि 17, 18, 19 हो जाए या 16, 17, 18 हो जाए, लेकिन 3 दिन के लिए बुलाया जा रहा है विशेष सत्र। और इसमें यह कहा जा रहा है कि 543 सीटों में से 3 सीटें खाली हैं। इस तरीके से लोकसभा में 540 सदस्यों में से 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन अभी एनडीए के पास 293 सांसदों के समर्थन है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एनसीपीआई के जो 20 सांसद गए हैं उसको जोड़ दिया जाए और 6 सांसद उद्धव ठाकरे की टीम से शिवसेना शिंदे गुट में अगर उनको भी जोड़ दिया जाए, फिर भी ये आंकड़ा बढ़कर के 319 हो रहा है। इसके अलावा वाईएसआरपी 4 और 1 निर्दलीय को जोड़ करके यानी 5 सांसदों का समर्थन और भी जोड़ लिया जाए, तब भी 324 का ही समर्थन हो पा रहा है। और कहां आंकड़ा 360 का। और ऐसे में एमके स्टालिन पर नजरें निगाहें हैं। तो दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। राहुल गांधी ने पूरा खेल को ही पलट कर रख दिया है। तो क्या परिसीमन बिल फंस गया है? क्या फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।